Hello students, welcome you all to my channel Study with रचना वर्मा। और स्टूडेंट्स आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट है आपकी 6 और ये विषय है गणित, कक्षा है 8वीं। और छात्रों आपको मतलब स्टूडेंट्स छात्र या छात्राओं आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। और जो डेट है वो है 13 अक्टूबर। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का गुणा। ठीक है, परिमेय संख्याओं का गुणा। चलिए अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। भाई एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल का मतलब देखिए, जैसे कि आप यहाँ लिखते हैं 3 अट्ठे 24 है ना, 3 8 ज़ा 24। अब आपको ये कहा गया है कि 8 को 3 बार प्लस करो, 8 को 3 बार प्लस करो तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। तो यही इसका कहने का मतलब है कि जो गुणा है वो एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल हमें पता है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है 4 गुणा में 3 12 को ऐसे ही लिख सकते हैं, और 4 जमा 4 जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया यही सब यहाँ पर समझाया गया है। आगे देखिए, मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। उसके पास कुल 5 गायें हैं, वह सभी गाय को कुल कितना खिलाएगी। तो 5 बार आपको यानी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो किलोग्राम घास जो आपके सामने है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 3/4। 3/4 का मतलब हुआ एक तो आपने 4 भाग बनाए, ठीक है, उनको 3 को शेड कर दिया। ठीक है, ये रहा आपका इसका। तो और उसके पास 5 गायें हैं, और जो है 5 गायें हैं, फिर वह सभी गायों को कुल कितना जो है घास खिलाएगी। तो आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप मतलब सम इस तरह से करना है हमें कि जो 4 भाग हैं उनको आपने यहाँ शो करना है कि 3/4। 3/4 का मतलब जो आपका एक भाग है वो कम है। भाई 3/4 में तो यही हुआ ना कि एक भाग कम है। देखिए एक भाग जो है कम है ना। हर बॉक्स में एक ही शेष है। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गए 5, क्योंकि 5 जो है गाय हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कितनी गायें हैं, 5। तो हमने जो समझी ये 5 गायें हैं आपकी, और 5 गायों को कितना खिलाना है, 3/4, यानी 4 में एक भाग कम ये खिलाया आपने, है ना। तो ये सब है 3/4। तो हर बॉक्स में से एक हिस्सा शेष है, मतलब एक हिस्सा कम है। तो 3/4 किलोग्राम घास को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 बार 3/4 लिखा आपने। तो इस तरह से आपका सम है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के जो अंश है उन अंश के साथ हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। तो आपने जो है यहाँ पे देखना है, सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है। भाई 1/2 घंटा लगाती है, और किताब को 1/3 दिन में पूरा पढ़ लेती है। मतलब 1/3 दिन में तो पढ़ लेती है, लेकिन उस 1/3 दिन में 1/2 घंटा वो प्रतिदिन देती है। तो यहाँ पे उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना जो है आपका समय लगेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया ही हुआ है यहाँ पर चित्र में, तो आपने जो है उसको देखकर बनाना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1/2 प्रति घंटे, ठीक है, यहाँ पे कहा ही था, और जो है 1/दिन। तो आपने क्या करना है, ये दोनों बराबर हो गए, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपने। तो 1 का 1 आ गया, और यहाँ पर 3, भाई 1 का 1, ये देखिए 1 का 1 आ गया यहाँ पर, और 2 तिया 6 आ गया। तो
इसी तरीके से ये सम जो है ऐसे ही हल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने उनके उत्तर ढूंढने। एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उस ऊंचाई का जो है 2/3 भाग है, तो दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या होगी? देखिए मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है, तो ये रहा। तो इमारत की ऊंचाई 23/23 जो है भाग 2 मीटर और दूसरी इमारत की ऊंचाई 2/3 भाग, तो 23 जो है 23/2 और गुणा में 2/3। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कट गए तो आपका आ गया 23/3 मीटर। इसी तरीके से आपको अगले सम भी देखने दिखे। यहाँ पे लिखा हुआ है 7/5 7/5 गुणा में 5/7, तो बताइए क्या आएगा? बड़ा आसान है, इसको इससे काट दीजिए और इसको इससे काट दीजिए। तो यहाँ पे जब सब कट जाएगा तो क्या आएगा? एक ही तो उत्तर आएगा। फिर है आपका -2/5 और गुणा में 3/4। अब इस सम को हमें करना है, तो आपको जब करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो 3/10 मिलेगा। देखिए मैंने कर रखा है, आपको सिर्फ करके दिखाना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। 2/6 गुणा में 0/1। आपको पता होना चाहिए कि 0 से अगर कोई चीज़ गुणा करोगे तो 0 ही आएगी, तो आपका उत्तर है यहाँ पर 0 ही आएगी। आगे देखते हैं कि 1/2 गुणा में 1/-3, तो आपको जो है ये सम को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 और 2 गुणा में 3 हो गया आपका -6। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका आ गया 1/6। कैसे आ गया? मैंने आपको बताया 1/2 गुणा में 1/-3। अभी तो आपस में कट ही नहीं सकते, तो 1 आ गया और 3 दूनी 6 हो गया, -6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे सम है 10/20 गुणा में 2/1। आपको इसका उत्तर बताना है, फटाफट बताइए सोचकर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है मैंने। ठीक है, 10/20 गुणा में 2/1 होता है बराबरी में 1। अब कैसे होता है वो आप देख लीजिए। यहाँ से 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और ये आगे 10, 10 से 10 कट गया और यहाँ पे आ गया हमारा उत्तर 1। ठीक है, अब हमारा लास्ट है बिल्कुल 6/7 गुणा में 14-5। थोड़ा इसे पहले मिटाना पड़ेगा हमें, थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए हाँ जी, तो 6/7 और गुणा में 14-5। अब इस सम को हमें करना है। ठीक है, तो बताइए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और बताइए, तो यहाँ पे हो गया 6 दूनी 12, तो इसका आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और यहाँ पर आ गया आपके -5। ये आपका पूरा वर्कशीट होती है और पूरे सम जो हैं हमने अच्छे से समझे हैं। अब आपने भी अच्छे से समझना है, दोबारा से इस वर्कशीट को अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी लगी है, कुछ सुझाव देने हैं वो दे सकते हैं, और लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।